हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आपका वेलकम है मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग क्लास 11th का जो 5th लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, यानी हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है। हमने स्पीड देखा, वेलोसिटी देखा, यूनिफॉर्म मोशन देखा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा। आज हम लोग देखेंगे वो है हमारा एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है बाबू, तो आप एक बार फिर अपने बुक और पेन के साथ बैठें, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज का लेक्चर हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हम यहाँ पे बताएं वो सीधे आपके दिलों और दिमाग में घुसना चाहिए। ठीक है बाबू, तो आप लोग पूरे दम तैयारी के साथ आए और हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है बाबू, तो हम एक उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा फोकस होगा एग्जाम्पल। अगर आप हमारे कंसेप्ट यानी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, देन हम आपको डिफिनीशन और इक्वेशन के माध्यम से बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू, तो देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं क्या। जैसे हम लोग कहीं, मान लीजिए हमको जाना है। ठीक है बाबू, कहीं हम लोग जाते हैं दूर, बीच में हम लोग रुकते हैं, कुछ नाश्ते पानी करते हैं, फिर देन आपको कुछ और दूर जाते हैं, उसके बाद हम लोग किसी पार्क में घूमते हैं। यानी कि हम लोग, हमारा जो क्या है, एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट सी है और ये हमारा पॉइंट डी है। ठीक है बाबू, अब यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है। मान लेते हैं ये हमारा व्यक्ति कौन है, राम है। क्या है बाबू, राम है। ये किसी जर्नी के लिए निकल पड़ता है, यानी कहीं इसको ट्रेवलिंग करने जाना है, यानी कहीं इसको पार्क घूमने जाना है। ठीक है बाबू, जाता है, बी पॉइंट पे पहुंचता है, बाइक से, मान लेते हैं ये पार्किंग करने बाइक से जा रहा है। ठीक है बाबू, यहां से अपने पोजीशन ए से चलना शुरू करता है, तब तक यहां बी पॉइंट उसका दोस्त मिल जाता है, पॉइंट बी। ये इसको स्टॉप कर लेता है। तो ये व्यक्ति ए से बी तक जब जाता है तो मान लेते हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 5 मीटर। और इस 5 मीटर को ट्रेवल करने में उसको टाइम जो लगता है वो मान लेते हैं 2 सेकेंड लगता है। ठीक है बाबू, बी पॉइंट पे उसका कोई दोस्त मिला। अब ये बी पॉइंट पे कुछ टाइम रुका, उसके बाद सी की तरफ चलता है, यानी आगे की तरफ दिशा में चलता है। तब तक कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद फिर एक उसका दोस्त मिलता है, सी। अब यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ डिस्टेंस मान लेते हैं 7 मीटर ट्रेवल करता है। और इस 7 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसके द्वारा जो लिया गया टाइम है वो मान लेते हैं कितना है, 4 सेकेंड। ठीक है बाबू, अब यहाँ कुछ हंसी मजाक किया, उसके बाद फिर अपने आगे की तरफ चलता है। तो सी पॉइंट पे चलने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे 9 मीटर चला, अगला 9 मीटर सी से डी, और इसमें डिस्टेंस ट्रेवल के मान लेते हैं टाइम लगा उसको 6 सेकेंड में। हमने क्या किया बाबू, जरा ध्यान से समझिए। ये राम जो है पॉइंट ए से चलता है, पॉइंट बी पे जाता है। ए से बी तक जाने में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस 5 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसके द्वारा जो टाइम लगा वो है 2 सेकेंड। ठीक है बाबू, बी से सी जाता है तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 7 मीटर, और इस 7 मीटर को ट्रेवल करने में उसको जो टाइम लगता है वो है 4 सेकेंड। सी से डी जाता है तो 9 मीटर ट्रेवल करता है, उसको टाइम लगता है 6 सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आया। एवरेज स्पीड क्या कहता है, क्या कहता है बाबू, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कहता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जरा इस इक्वेशन को समझिए बाबू, अपने डायग्राम को समझ लिया, अब इक्वेशन को समझाते हैं, देन आपको हम डिफिनेशन बताएंगे। पहला हमारा टारगेट होगा कंसेप्ट को डायग्राम के थ्रू समझे, उसके बाद इक्वेशन के माध्यम से समझे, तीसरा कंसेप्ट हमारा होगा, उसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे। इस तरह से हम पढ़ाते हैं फिजिक्स को। ठीक है बाबू, एवरेज स्पीड हमारा क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट ने अपने पूरे जर्नी में, यानी होल जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया
और उस पूरे जर्नी को ट्रेवल करने में उसको जो टोटल टाइम लगा वो हमको अगर डिवाइड कर देते हैं देन विल वी गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कहता है कि आपने कहीं से चलना शुरू किया और दूसरे पॉइंट पे पहुंचने में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको जो टाइम लगा टोटल टाइम वो हमारा कहलाता है एवरेज स्पीड। गॉट इट? ठीक है बाबू। तो हम तीसरा कंसेप्ट समझते हैं, डिफिनीशन। इसका अगर लिखना चाहें डिफिनीशन क्या लिख देते हैं, ये थोड़ा मार्कर हमारा प्रॉब्लम है मार्कर में, तो इसकी बात हम लोग करें तो क्या लिख सकते हैं? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस, the total distance traveled by an object divided by total time taken during whole journey, हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एवरेज स्पीड डिफाइन करता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपने कितना टाइम लिया और उसको डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग फाइंड कर लेंगे एवरेज स्पीड। ये हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट था। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग नोट करिए, देन हमको इसको इरेज करते हैं। ठीक है बाबू, इसको नोट करिए डिफिनीशन को। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट क्या है, ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं ऊपर से। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब हम बात करते हैं क्या बाबू, एक नोट हम यहां डालते हैं। क्या है वो नोट, जरा नोट को ध्यान दीजिए। नोट पॉइंट क्या है? पहला नोट पॉइंट, इन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, या नोट पॉइंट क्या देखो को मिला हमें कि जो हमारा एवरेज स्पीड होता है इसमें ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव करती है। यानी कि ए से जब बी गए तो उसका स्पीड कुछ और था, बी से सी जाती है ऑब्जेक्ट, उसका स्पीड कुछ और था, सी से डी गई उस समय उसका स्पीड कुछ और था। यानी यह समझने का प्रयास ये किया जा रहा है कि एवरेज स्पीड में ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कांस्टेंट नहीं है। उसका स्पीड हर एक इंटरवल में स्पीड क्या हो रहा है? वैरी कर रहा है। डायग्राम के थ्रू हमने दिखाया, कुछ समय चला फिर स्टॉप कर गया, अगले इंटरवल में चला फिर कुछ स्पीड उसकी इंक्रीज और डिक्रीज हुई। यानी यहाँ पे एवरेज स्पीड में ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्पीड जब कांस्टेंट नहीं है तो मोशन कैसा होगा बाबू? यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रेट से मूव करता है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कहता है कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रेट से मूव नहीं करती है उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यहाँ कुछ समझने का प्रयास करिए कि एवरेज स्पीड में जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे दूसरा नोट क्या है? ये हमारा पहला नोट हुआ। दूसरा क्या है? मोशन कैसा होगा बाबू? नॉन यूनिफॉर्म। मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। मोशन नॉन यूनिफॉर्म इसलिए होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, हर एक इंटरवल में ऑब्जेक्ट की स्पीड वैरी कर रही है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि फॉर एवरेज स्पीड के लिए मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग नोट करिए।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमको इरेज करते हैं, नीचे से हम इरेज करते हैं। ठीक है बाबू, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, जरा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट की, यूनिट क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या हमने बताया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बाबू, टोटल डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ठीक है बाबू, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है? मीटर पर सेकेंड। यानी हमारा यूनिट जो होगा स्पीड का, एवरेज स्पीड का, वो होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब तीसरा कंसेप्ट क्या समझते हैं बाबू? ये कौन सी क्वांटिटी होगी? क्वांटिटी कौन सी होगी बाबू? स्केलर क्वांटिटी होगी या फिजिकल क्वांटिटी होगी? सॉरी, वेक्टर होगी। एवरेज स्पीड जो हमारा होगा वो होगा स्केलर क्वांटिटी। कैसी होगी बाबू? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर अपॉन स्केलर जो हमें मिलेगा वो होगा स्केलर क्वांटिटी। इस तरह से हमारा जो एवरेज स्पीड है वो कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है बाबू, क्योंकि इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसको नोट करिए, हम आपको आगे एक और टर्म बताते हैं। ठीक है बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ओके। अब कुछ और टर्म हम बात करते हैं इसमें एवरेज स्पीड के बाद। ठीक है बाबू, एक हमारा टर्म आता है वो है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी में देख लेते हैं बाबू, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको जरा ध्यान से समझिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। जैसे बाबू मान लेते हैं हम यहां से अपना मोशन स्टार्ट करते हैं, चलना शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहां से अपना मोशन हम चलते हैं, चलते चलते ठीक हम यहीं पे अपने मोशन को फाइंड करना चाहते हैं कि हम इस पार्टिकुलर पॉइंट पे किसी एक क्षण के समय के लिए, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं और तुरंत हमारी आई जो है स्पीडोमीटर पे पड़ती है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, एक पार्टिकुलर टाइम पे, यानी एक पार्टिकुलर टाइम पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बाबू, किसी क्षण एक पार्टिकुलर पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को फाइंड करते हैं वो कहलाता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बाबू, तो इसको क्या लिख सकते हैं? द speed of an object, the speed of an object at any particular point, the speed of an object at any particular point is defined as instantaneous speed, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट यानी किसी क्षण हम लोग फाइंड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें इक्वेशन के फॉर्म में तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं क्या बाबू? टी एक्स अपॉन टी टी। जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम ऐसे मोशन कर रहे हैं। ठीक है बाबू, जरा ध्यान से इसको डायग्राम को समझिएगा, तुरंत आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हम ये मोशन कर रहे हैं। ठीक है बाबू, हम चलते चलते ठीक हम यहां पहुंचते हैं इतने इंटरवल में, एक पार्टिकुलर यहां इंटरवल ले लेते हैं
और इस पार्टिकुलर इंटरवल में हम लोग मान लेते हैं कि dx डिस्प्लेसमेंट किया, कितना बाबू, डेल एक्स, यानी स्मॉल डिस्टेंस, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम में हुआ, डेल टी में, यानी एक ऐसा टाइम होगा, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, वो मैं लगभग वो जीरो के अप्रोच कर रहा होगा, किसमें बाबू, जीरो में अप्रोच कर रहा होगा, यानी कि जीरो ही मान के चले, डेल्टा टी की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पे, जीरो, और हमारा क्या हो जाएगा, डेल एक्स। यानी लिमिट अगर देखें इसका कि लिमिट क्या है, तो लिमिट डेल्टा टी कहाँ जा रहा है, जीरो, यानी एक बहुत ही स्मॉल इंटरवल टाइम में एक कुछ ही क्षण हम लोग टाइम फाइंड करते हैं, तो डेल्टा टी अप्रोक्स जीरो जाता है, और डेल एक्स अपॉन डेल टी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन टी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या नोट करें, नोट वाली पॉइंट क्या है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हमारा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्या है बाबू, फर्स्ट डेरिवेटिव है dx का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dx अपॉन dt जो होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्यों बाबू, dx अपॉन dt को देखें तो इसका पावर कितना है, 1 है, और इसका पावर 1, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, और x को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर यही हमारा dx2 अपॉन dt स्क्वायर होता तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए हम इसको डेरिवेटिव कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dx, यानी किसका, डिस्टेंस का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इस तरह से हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बाबू, तो इसको नोट करिए, इरेज करते हैं हम इसको, ठीक है, इसको नोट करिए एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए इसका। अब हम लोग आगे एक और टर्म देखते हैं, क्या है वो, आगे हम लोग आपको नोट यानी केस बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए केस क्या है। नोट यहां पे क्या करते हैं हम लोग बाबू, नोट पॉइंट एक है नोट, नोट क्या है कि इफ डिस्टेंस इज डिफरेंट, डिस्टेंस इज डिफरेंट एंड स्पीड इज आल्सो डिफरेंट, and speed is also different। इसको हम लोग क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ध्यान से समझिएगा, इसको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि डिस्टेंस हमारे अलग अलग हो, क्या हो बाबू, अगर हमारा डिस्टेंस अलग हो, डिस्टेंस हमारा अलग हो और टाइम जो हमारा क्या हो, सॉरी स्पीड जो भी क्या है अलग हो, तो अब उस केस में हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड। हमारे डिस्टेंसेस जो है, दूरियां जो है वो अलग अलग हैं। मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा S1 हो गया, एक डिस्टेंस S2 हो गया, एक डिस्टेंस S3 हो गया, और एक डिस्टेंस S4 हो गया, ऐसे करते करते Sn तक, यानी कि डिस्टेंसेस जो है हमारे अलग अलग डिस्टेंस है। और फिर क्या कह रहा है कि स्पीड भी अलग अलग है। हम आपको बताया क्या बाबू कि एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को हम लोग लिख लेते हैं क्या है, T1 T2 T3 T4 डॉट 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 प्लस Tn तक जाएगा। ठीक है बाबू, यानी हमारे डिस्टेंस तो अलग अलग है, स्पीड को भी अलग अलग करना है। तो स्पीड को हम लोग कैसे करते हैं, डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 डॉट 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 Sn था। क्या हम लोग टाइम को स्पीड अपॉन टाइम क्या लिख सकते हैं बाबू, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं बाबू। तो डिस्टेंस हमारा S1 है, टाइम हमारा सॉरी वेलोसिटी स्पीड क्या है, डिफरेंट है, यानी स्पीड मानते हैं V1, S2 अपॉन में V2, S3 अपॉन में V3,
यानी डॉट 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 कहाँ पे जाएगा, SN/VN। ये हमारा क्या रहा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एक किस टर्म में था, जब हमारे डिस्टेंस अलग अलग थे और स्पीड अलग अलग था। अब हमारा डिस्टेंस अपन टाइम होता है, तो टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, और स्पीड देख रहे हैं हमारा अलग अलग है। ठीक है बाबू, तो इस तरह से ये हमारा नोट नंबर 1 रहा कि जब डिस्टेंस डिफरेंट हो और स्पीड भी डिफरेंट हो, उस समय हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ही हमारा ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। ठीक है बाबू, तो इसको नोट करिए। ठीक है बाबू, इसको नोट करिए, हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, ओके, इसको इरेज करते हैं। आगे अब टर्म देखते हैं क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। अब हमारा नोट नंबर 2 क्या है, जरा दूसरे नोट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बाबू, नोट नंबर हमारा 2 क्या है उसको देखते हैं। नोट हमारा 2 क्या कहता है कि इफ डिस्टेंसेज इज सेम, जब डिस्टेंसेज सेम हो एंड टाइम एंड स्पीड इज डिफरेंट। ठीक है बाबू, यानी हमारा डिस्टेंस सेम हो और स्पीड क्या हो, अलग अलग हो, उस समय हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है बाबू, तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए इसको। एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना है। ठीक है, S1 प्लस S2, अगर 2 केस लेके चलते हैं, और हमारा टाइम भी क्या है बाबू, स्पीड भी अलग है, टाइम भी अलग है। तो टाइम को हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे, S1/V1 प्लस S2/V2 लिख सकते हैं कि नहीं बाबू। क्यों, क्योंकि T1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, S1/V1, और T2 को हम लोग क्या ले सकते हैं, S2/V2 लिख सकते हैं। टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा क्या कर रहा है कि डिस्टेंस सेम हो, यानी कि S1 जो है किसके बराबर हो, S2 के बराबर हो जाए। यही तो कह रहा है कि डिस्टेंस सेम हो, यानी कि S1 डिस्टेंस और S2 दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो जाए। तो यहाँ पे जब दोनों सेम हो जाएंगे बाबू, S1 प्लस S1 यानी S प्लस S, यानी इसको S1 बराबर S2 को क्या कर सकते हैं, S कर सकते हैं, S प्लस S, और यह भी क्या हो जाएगा, S/V1 प्लस S/V2। ऊपर से हमारा 2S कॉमन हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या मिलेगा बाबू, S1/V1 प्लस 1/V2। S से S कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे फाइनल रिजल्ट मिलेगा 2, और ये V1 V2 का एलसीएम ले लेते हैं, V1 V2, ऊपर मिलेगा V2 प्लस V1, और ये हमारा V1 कहाँ चला जाएगा बाबू, ऊपर, यानी कि 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। ये हमारा रहा एवरेज स्पीड। ठीक है बाबू, जब हमारा डिस्टेंस सेम हो और स्पीड अलग अलग हो, हाफ डिस्टेंस और आधा हाफ डिस्टेंस, यानी दोनों डिस्टेंस हमारा सेम हो और स्पीड अलग अलग हो, उस समय हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं इसे नोट, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करिए इसका। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, हमारा तीसरा नोट पॉइंट। ये हमारा 2 नोट पॉइंट हो गया बाबू, तीसरा नोट पॉइंट देखते हैं क्या है। तीसरे नोट पॉइंट को देखेंगे, अभी थोड़ा इसको इरेज कर लें। तीसरा नोट पॉइंट क्या है, इफ टाइम इज सेम, टाइम क्या हो हमारा, सेम हो, इफ टाइम इज सेम एंड डिस्टेंस इज डिफरेंट।
टाइम इज सेम एंड डिस्टेंस इज डिफरेंट। ठीक है बाबू, टाइम सेम हो और डिस्टेंस जो है हमारा अलग अलग हो, उस समय जो हमारी एवरेज स्पीड मिलती है कितना मिलती है बाबू, वो होती है v1 प्लस v2 अपॉन में 2। डायरेक्ट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इक्वेशन में आपको हेल्प करेगा ये कि जब टाइम सेम हो और डिस्टेंस अलग अलग हो, उस समय जो हमारा एवरेज स्पीड मिलेगा वो होगा v1 प्लस v2 अपॉन में 2। ठीक है बाबू, इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है बाबू, नोट कर ले इसको। ओके, तो जरा ध्यान से हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है बाबू, तो हमने क्या देखा कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है बाबू, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस तरह से हमने फाइंड किया था एवरेज स्पीड और टोटल टाइम। ठीक है, तो जरा आप इसको नोट करिए। ठीक है बाबू, ठीक है, ओके, इसको इरेज करते हैं। अब हम कोई क्वेश्चन देते हैं, जरा उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है बाबू, एक हमारा क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन के तौर पर अ body covers half distance, a body cover half distance with a velocity v1 and half distance s2 move with the velocity v2 in a straight line, find its average velocity, find its average speed। कहता क्या है बाबू कि एक बॉडी जो है वो हाफ डिस्टेंस कवर कर रही है वेलोसिटी v1 से और हाफ डिस्टेंस s2 मूव कर रही है वेलोसिटी v2 से इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आप लोग फाइंड कीजिए उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे डिस्टेंस s1 कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, तो हम लोग क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने का प्रयास करें एक बार। ठीक है बाबू, उसके बाद हम लोग बताते हैं, जरा सॉल्व करिए। देखिए क्या कह रहा है, बहुत लोग सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉडी कवर कर रही है हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। मान लेते हैं यहाँ ये हाफ डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है स्पीड v1 से और इस डिस्टेंस कितना है s1, और बचा हुआ जो हाफ डिस्टेंस है उसको v2 से और ये s2 से। मूव विद वेलोसिटी v2 इन स्ट्रेट लाइन, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अभी हमने आपको एक नोट पॉइंट में बताया कि जब डिस्टेंस सेम हो और स्पीड अलग अलग हो, उस समय जो हमारा ये रिजल्ट मिलता है एवरेज स्पीड, वो होता है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है बाबू, इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। इसी में अगर आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मान लेते हैं कि स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है फर्स्ट हाफ में, और अगले जो हाफ डिस्टेंस है उसको ट्रेवल कर रहे 50 किलोमीटर पर आवर से। तो बताइए उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है।
तो हमारे पास V1 पता है और V2 पता है, और डिस्टेंस क्या है बाबू?